13वां, 14वां, 15वां, 16वां श्लोक। इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना, जो हमारे महागुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल सुखदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो कुमकुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हनुमान ज्ञान शासन। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। तो कैसे हैं आप लोग? ग्लोबल सभी देशों के लोग, कहीं कहीं पर ये उथल पुथल मची हुई है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपना अपना बचाव करके रह रहे होंगे। तो फिर भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और गीता का पाठ करते रहिए। गीता आप लोगों को संबल देगा इस युद्ध भूमि में भी। मान लीजिए विश्व युद्ध भी होता है, तब भी आप बचे रहेंगे। गीता का पाठ आप करते रहिए। गीता संस्कृत में कर सकते हैं, संस्कृत में उसका जो है शब्दावली, जो वर्ड्स है इंग्लिश में भी मिलते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, या अपनी भाषा में आप उसे लिख कर आप उसे कर सकते हैं। उच्चारण उसका स्पष्ट होना चाहिए। तो इद मध्य मया लब्धमीवं प्रापस्ये मनोरथम, इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहम, भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, आढ्यो भिजन वानस्मि, को अन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। इदम यह अद्य आज, असो वह बलवान शक्तिशाली, दास्यामी दान दूंगा, मोदिष्ये आमोद प्रमोद मनाऊंगा। इति इस प्रकार अज्ञान अज्ञानतावश विमोहिता मोहग्रस्त आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, शक्तिमान हूं तथा सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो कहा है, तो उसमें उन व्यक्तियों को भी घसीट लिया है जो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो पूजा पाठ भी करते हैं, साधन करते हैं और सोचते रहते हैं कि यह मैं पूजन करूंगा, यह मैं यज्ञ करूंगा, योग करूंगा, लेकिन ये व्यक्ति कभी कर नहीं पाते, केवल सोचते रह जाते हैं। अब इसमें जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तो वे कैसे होते हैं? वे दिन रात पैसों के बारे में सोचते रहते हैं, धन संग्रह के बारे में सोचते रहते हैं कि यह पैसा आज मेरे पास 1 करोड़ है, कल जाकर ये 5 करोड़ हो जाएगा, 6 करोड़ हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा। और वे सारी जिंदगी वह पैसों का ही जोड़ घटाव करते रहते हैं। यह भी सोचते रहते हैं कि उसका शत्रु कौन है। यूक्रेन है शत्रु, बेलारूस है शत्रु, या अमेरिका है शत्रु, चेचन्या है शत्रु, या कौन शत्रु है। यह इस प्रकार से सोचते रहता है। अब पाकिस्तान है शत्रु, कि भारत है शत्रु, कि बांग्लादेश है शत्रु। तो शत्रुता, शत्रुवत वह व्यवहार करते रहता है। फिर यह भी सोचते रहता है कि वह जो मेरा शत्रु था वह मारा गया, लेकिन वास्तव में वह अब यह सोचता रहता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरे पास इतनी धन संपदा है, तो मैं, ये सभी आसुरी प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं। वे साधन से मुक्त होते हैं, वे साधन नहीं कर पाते, वे क्रिया योगी नहीं होते, तो वे सभी साधन से मुक्त होते हैं, वे कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकते। अब मान लीजिए
कि वहां पर शत्रुतावश वह युद्ध कर दिया गया, जिसमें जेलुबस्की से उसकी जो नहीं ठनती थी पुतिन की, तो इस कारण से वहां पर युद्ध थोप दिया गया। वहां पर कितने नागरिक मारे जा रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है, और कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा है और आता भी नहीं है। कोई भी युद्ध आपको स्वयं ही लड़ना होगा, चाहे आप कमजोर हो या ताकतवर हो, आपको लड़ना होगा। तो यहाँ पर अर्जुन को वे इस प्रकार से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि असुर कैसे होते हैं और आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है। धन संग्रह में वे लगे रहते हैं और वे केवल यही सोचते रह जाते हैं कि आगे आने वाले, अभी तो पाप कर लूं, कल जो समय आएगा उसमें हम दान दे देंगे, दान से हमारा मुक्ति मिल जाएगा, स्वर्ग को पहुंच जाएंगे, गोदान कर देंगे, स्वर्ग को पहुंच जाएंगे और आनंद मनाऊंगा, इस प्रकार से दान दे दूंगा, यज्ञ कर लूंगा। अज्ञानता बस वे मोहग्रस्त रहते हैं, लेकिन कभी वे ऐसा कर नहीं पाते। वे साधन से जुड़ नहीं पाते हैं, क्रिया योगी नहीं बन पाते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचौ प्रसक्ता आसक्त काम भोगेषु। पतंती गिर जाते हैं नर के नरक में और शुचो और पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं में उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर ये इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते रहते हैं। यह इंद्रिय भोग जो इंद्रियां हैं उसी की तृप्ति में लगे रहते हैं। आंखों से, जिह्वा से, कान से, हृदय से आप जो भी इंद्रिय हैं उनके ही सुख में वे लगे रह जाते हैं। स्वाद से और आओ आओ आओ, प्राप्तव्य 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 प्राप्तव्य, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, यही सोचते रह जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रह जाते हैं जीवन भर और वे अपने जीवन को समझ नहीं पाते। यह कृष्ण ने जो बताया है कि वह यह नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने इस जगत की रचना की है, इस संसार, इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसमें जीने के लिए दिया गया है, जियो और जीने दो। तो इस सिद्धांत को मानना चाहिए, लेकिन यह नहीं मानता है। अनेक जो स्वार्थी देश होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, वह नहीं मानते हैं। अब मान लीजिए कि आप परमाणु हमला करने जाते हैं। परमाणु हमला आपको, मान लीजिए कि आपके पास बटन है, परमाणु हमला आप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उसका कोई उद्देश्य, क्यों निरीह प्राणियों को आपने मारा? उसे जीने का अधिकार है। और ऐसे ही व्यक्तियों को जो कोड फूटता है और इस प्रकार की बीमारियां होती हैं और उसका परिवार, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरे के परिवार को मार रहे हैं जो निरीह गरीब है। आप राष्ट्रपति हैं तो आप अपने परिवार को बचा लेते, बचाने का प्रयास करते, लेकिन दूसरा का जो परिवार है, आपका भी परिवार जिस प्रकार से है उसी प्रकार से दूसरे गरीब व्यक्ति का भी परिवार। सबसे ज्यादा अमीरों का जीना उतना जरूरी नहीं है जितना कि गरीबों का जीना जरूरी है। अमीर जिए या नहीं जिए, वह तो जी चुका है अमीर, लेकिन गरीब का जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इसीलिए यह किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र को नहीं सोचना चाहिए कि किसी गरीब को हम जीने नहीं देंगे, निरीह प्राणी पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या कुछ भी गिरा देते हैं। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, हम इसमें उदाहरण देते हैं जो समसामयिक विषय होता है उससे, और जो प्रभुपाद महाशय ने अर्थ किया है उससे, और विवेचना आपकी रहती है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, देखते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।